नमस्कार दोस्तों। कम्पेटिटिव एग्जाम्स की तैयारी में करंट अफेयर्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आपका स्वागत है इस हफ्ते के सबसे ज़रूरी करंट अफेयर्स के एनालिसिस में। चलिए फटाफट शुरू करते हैं। अच्छा, एक सवाल। क्या आप जानते हैं कि आपकी आवाज़, आपकी तस्वीर या आपके सिग्नेचर का कोई और गलत इस्तेमाल नहीं कर सकता? इस अधिकार को क्या कहते हैं? इसका लीगल बेसिस क्या है? आज हम इसी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझेंगे। तो आज का हमारा एजेंडा क्या है? देखिए, हम 4 मेन सेक्शंस में बात करेंगे। पहले देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट डेज, फिर पॉलिटी एंड गवर्नेंस के कुछ बहुत ज़रूरी टॉपिक्स, उसके बाद इंफ्रा एंड डिजास्टर मैनेजमेंट और आखिर में एनवायरनमेंट से जुड़ी कुछ खास खबरें। चलिए तो सेक्शन 1 से स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट डेज देखते हैं इस हफ्ते एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से दिन खास रहे। तो सबसे पहले है 26 दिसंबर, वीर बाल दिवस। ये दिन गुरु गोबिंद सिंह जी के साहिबजादों जोरावर सिंह और फतेह सिंह जी के बलिदान की याद में मनाया जाता है। बात है 26 दिसंबर 1705 की, जब धर्म बदलने से मना करने पर उन्हें दीवार में जिंदा चुनवा दिया गया था। अब एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? इस दिन को वीर बाल दिवस 2022 में डिक्लेयर किया गया था। ये साल जरूर याद रखिएगा। अगला है 25 दिसंबर, गुड गवर्नेंस डे यानी सुशासन दिवस। ये हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर मनाया जाता है और इसकी घोषणा हुई थी 2014 में। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है गवर्नमेंट में अकाउंटेबिलिटी और इफेक्टिव गवर्नेंस को प्रमोट करना। और हाँ, इसे मार्क कर लीजिए, ये GS2 मेंस के लिए एक की टॉपिक है। ओके, अब आते हैं हमारे दूसरे और बेहद इंपॉर्टेंट सेक्शन पर, पॉलिटी एंड गवर्नेंस। यहाँ हम कुछ ऐसे टॉपिक्स डिस्कस करेंगे जो सीधे सीधे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो पर्सनालिटी राइट्स यानी व्यक्तित्व अधिकार, ये आजकल न्यूज में क्यों है? हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट ने एक्टर आर माधवन की इमेज और उनकी लाइकनेस के अनऑथराइज्ड कमर्शियल यूज पर रोक लगा दी। इसी केस की वजह से ये टॉपिक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। तो ये पर्सनालिटी राइट्स आखिर हैं क्या? देखिए, ये किसी भी इंडिविजुअल के नाम, इमेज, आवाज, सिग्नेचर, मतलब ऐसी कोई भी पहचान वाली चीज को बिना परमिशन के कमर्शियल यूज से बचाते हैं। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो आपको याद रखनी है, वो ये है कि भारत में इन राइट्स के लिए कोई अलग से कानून या स्टैच्यूट नहीं है। ये एग्जाम में सीधा सवाल बन सकता है। तो सवाल उठता है कि अगर कोई अलग कानून नहीं है तो इन्हें प्रोटेक्शन कहां से मिलती है? देखिए, इसका बेसिस हमारे संविधान में ही है। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ को बहुत वाइडली इंटरप्रेट किया है। कोर्ट ने कहा है कि राइट टू लाइफ का मतलब सिर्फ सांस लेना नहीं है, बल्कि डिग्निटी, प्राइवेसी और ऑटोनॉमी के साथ जीना भी है। और यहीं से पर्सनैलिटी राइट्स निकल कर आते हैं। तो कॉपीराइट एक्ट और ट्रेडमार्क एक्ट के साथ मिलकर आर्टिकल 21 इन्हें एक मजबूत लीगल बैकिंग देता है। पॉलिटी में अगली बड़ी खबर, भारत के संविधान को संथाली भाषा में रिलीज किया गया है और इसका विमोचन किया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने। इसकी स्क्रिप्ट है ओल्ड चिकी, जिसे 1925 में रघुनाथ मुर्मू ने इन्वेंट किया था। अब एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट, संथाली लैंग्वेज को 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 के जरिए संविधान की 8th शेड्यूल में जोड़ा गया था। ये अमेंडमेंट नंबर और ईयर दोनों को रट लीजिए। चलिए अब अपने तीसरे खंड की ओर बढ़ते हैं, जो है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। देखते हैं यहां हमारे लिए क्या खास है। आप सबको सिलकियारा टनल कोलैप्स की घटना तो याद ही होगी। उसी के कॉन्टेक्स्ट में मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज यानी मोर्थ ने टनल बनाने के लिए नई गाइडलाइंस जारी की हैं। नई डायरेक्टिव के मुताबिक अब जियोटेक्निकल बेसलाइन रिपोर्ट, जिसे GBR कहते हैं, और एक रिस्क रजिस्टर बनाना मैंडेटरी कर दिया गया है। भारत में टनल बनाने की 2 मेन टेक्निक्स हैं, NATM और TBM। NATM का कॉन्सेप्ट है डिज़ाइन एज यू गो, मतलब जैसे जैसे खुदाई आगे बढ़ती है डिज़ाइन में बदलाव होते रहते हैं। ये नॉन यूनिफॉर्म चट्टानों के लिए बहुत यूजफुल है। दूसरी तरफ TBM एक कंट्रोल्ड ब्लास्टिंग मेथड है जो लंबी दूरी तक एक जैसी चट्टानों के लिए बेस्ट है। दोनों के बीच का ये बेसिक डिफरेंस समझना बहुत ज़रूरी है। डिजास्टर मैनेजमेंट में भारत एक बहुत बड़ी अचीवमेंट हासिल करने वाला है। इंडिया इंडियन ओशन रीजन में 100 से ज़्यादा सुनामी रेडी विलेजेस वाला पहला देश बनने जा रहा है। इसका सर्टिफिकेशन देता है यूनेस्को का IOC, और भारत में इसकी कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी है इनकोएस, हैदराबाद। ये तीनों फैक्ट्स प्रीलिम्स के लिए गोल्डन पॉइंट्स हैं। लेकिन एक बहुत ज़रूरी बात समझ लीजिए, सुनामी रेडी होने का मतलब सुनामी प्रूफ होना बिल्कुल नहीं है।
इसका सिर्फ इतना मतलब है कि उस कम्युनिटी ने सुनामी के रिस्क को कम करने के लिए मिटिगेशन मेजर्स यानी शमन उपाय अपना लिए हैं। मतलब तैयारी पूरी है। और अब हम आ गए हैं अपने आज के आखिरी सेक्शन पर, एनवायरनमेंट। चलिए देखते हैं यहाँ क्या इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं। अरावली हिल्स एक बार फिर से न्यूज़ में है। हुआ यह है कि सेंट्रल एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री ने सुप्रीम कोर्ट पैनल की रिकमेंडेशंस पर दिल्ली से लेकर गुजरात तक फैली पूरी अरावली रेंज में नई माइनिंग लीजेस पर कंप्लीट बैन लगा दिया है। ये एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। इस बैन के साथ ही अरावली की एक नई डेफिनेशन भी तय की गई है। अब अरावली किसे माना जाएगा? इसके 2 क्राइटेरिया हैं। पहला, कोई भी लैंडफॉर्म जो 100 मीटर या उससे ज्यादा ऊंचा हो, और दूसरा, अगर 2 पहाड़ियां 500 मीटर से कम दूरी पर हैं तो उनके बीच का एरिया भी अरावली रेंज का ही हिस्सा माना जाएगा। ये दोनों नंबर्स 100 मीटर और 500 मीटर अब अरावली की लीगल आइडेंटिटी हैं। इन्हें याद रखना है। दिल्ली के पोल्यूशन पर एक नई चीज सामने आई है। एक पोल्यूटेंट है सेकेंडरी अमोनियम सल्फेट। ये दिल्ली के एनुअल PM 2.5 पोल्यूशन का लगभग 1/3 हिस्सा है। अब ये एक सेकेंडरी पोल्यूटेंट है, मतलब ये सीधे फैक्ट्री से नहीं निकलता, बल्कि जब कोल प्लांट से निकलने वाला सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और खेती से निकलने वाला अमोनिया हवा में मिलते हैं तो केमिकल रिएक्शन से ये खतरनाक पोल्यूटेंट बनता है। चलिए, जाने से पहले एक रैपिड फायर रीकैप कर लेते हैं। पर्सनालिटी राइट्स आर्टिकल 21 से जुड़े हैं। संथाली लैंग्वेज को 92nd अमेंडमेंट से जोड़ा गया। सुनामी रेडी का मतलब है मिटिगेशन मेजर्स। और अरावली की नई डेफिनेशन में 100 मीटर हाइट और 500 मीटर से कम दूरी का क्राइटेरिया है। तो ये थे इस हफ्ते के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हम बहुत जल्द मिलेंगे वीकली करंट अफेयर्स के पार्ट 2 में। तब तक पढ़ते रहिए। धन्यवाद।